केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ताज़ा अपडेट के मुताबिक देश में बुधवार को 27 मई सुबह 9 बजे तक कोरोना वायरस के कुल संक्रमित की संख्या जो है बढ़कर 1,51,767 हो गई है और अब तक 4,337 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 64,426 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 170 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,387 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के कुल 83,004 एक्टिव केस हैं। नए मामलों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। देश में कोरोना का रिकवरी रेट जो है 42.45% है। वहीं अगर कोरोना से मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में कोरोना से मृत्यु दर जो है 2.85% है। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और ओडिशा में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ी है। वहीं देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 54,758 पहुंच गई है और अब तक 1,792 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना का कंफर्म मामला जो है कि उसकी संख्या जो है 17,728 दर्ज की गई है, जबकि अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर चीनी राष्ट्रपति के बयान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव को लेकर हाई लेवल बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की है। लद्दाख में चीन सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने बैठक में डट कर मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। चीन को जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को ब्लूप्रिंट जो है सौंप दिया है। चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच कल 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाओं की बैठक हुई। विदेश सचिव ने सरहद पर हो रहे विवाद पर पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंप दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्षा स्थित बंगले में होगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल कहा था कि हम महाराष्ट्र में डिसीजन मेकर नहीं हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। अब सीएम उद्धव की ओर से आनन फानन में सहयोगियों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बुधवार को अपने संपादकीय में लिखा कि महाराष्ट्र में सरकार स्थिर है। शिवसेना का बयान उस समय आया है जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिर सीएम उद्धव से मुलाकात की थी। इसके बाद उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना के संकट काल में लगातार एक्टिव हैं, सरकार के कदमों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल गांधी की ओर से अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए एक सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें वह एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में राहुल गांधी ने 2 एक्सपर्ट से बात की और स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के प्रोफेसर जोहान से बात की। एक्सपर्ट ने कहा कि मौसम से कोरोना की रफ्तार पर फर्क पड़ता है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। लगातार दूसरे कारोबारी दिन आज शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में मामूली बढ़त देखी गई। यह 0.33% की बढ़त के साथ 99.50 अंक ऊपर 30,708.80 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.58% की तेजी के साथ 92 अंक ऊपर 9,081.05 के स्तर पर खुला। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।